जरा सोचो हम इंसानों के साथ रोबोट्स भी घुल मिल कर रहने लगे, लेकिन तब क्या होगा जब उन रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स और इमोशंस भी आ जाएं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी बर्फीले पहाड़ के ऊपर लटकी हुई दिखाई जाती है। उसके ठीक पास ही में एक लॉकेट पड़ा हुआ था। वो लेडी तो मदद के लिए चिल्ला चिल्ला कर पूरी तरीके से थक चुकी थी, लेकिन वो इस जगह पर आखिरकार पहुंची कैसे, ये तो एक मिस्ट्री है। अब हमें अगले सीन में एक लड़की जिसका नाम एवा होता है वो डर कर भागती हुई दिखाई जाती है। देखकर लग रहा था कि एवा किसी से डर कर भाग रही है और अब वो चलते चलते एक घर के सामने आ गई थी जिसके अंदर एलेक्स नाम का एक आदमी रहा करता था। एलेक्स उस बच्ची के पास आकर पूछता है कि आखिर तुम इस तरीके से भाग क्यों रही हो और तुम्हारे पेरेंट्स आखिरकार कहाँ पर हैं? एवा एलेक्स की बातों को कुछ समझ पाती इससे पहले वो बेहोश हो जाती है। एलेक्स तो इंसानियत के नाते एवा को लेकर घर में चला जाता है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। अब हमें यहाँ कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब इंसान रोबोट से काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे। सारे के सारे रोबोट्स भी इंसानों के साथ मिलकर उनके जीवन को और भी सरल बनाने में लग जाते हैं। हम तो छोटी सी छोटी चीजों के लिए रोबोट्स का यूज करने लगे थे, जिससे कि एक तरीके से रोबोट और इंसानों के बीच एक अच्छा खासा बॉन्ड बन जाता है। अब हमें एलेक्स दिखाया गया जो एक बहुत ही बड़ा इंजीनियर होता है। वो कई सालों के बाद अपने घर पर वापस लौट रहा था। एलेक्स जल्द से जल्द फ्लाइट से नीचे उतरता है जहाँ पर उसका भाई डेविड पिकअप करने आया था। डेविड तो इतने समय बाद अपने छोटे भाई एलेक्स को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अब वो दोनों साथ मिलकर लेबोरेटरी की तरफ चले जाते हैं जूलिया से मिलने के लिए। दरअसल कुछ सालों पहले जब एलेक्स इस जगह पर रहा करता था तब वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करता जो रोबोट्स तैयार करते थे। एलेक्स वापस भी इसीलिए आया था क्योंकि वो अपने छोड़े गए सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके और जूलिया एलेक्स को सारी चीजें अवेलेबल करा के देती थी जिससे कि कंपनी का अच्छा फायदा हो और अच्छे खासे रोबोट तैयार किए जा सके। एलेक्स लेबोरेटरी के अंदर पहुंच जाता है जहां पर कई सारे स्टूडेंट्स रोबोट बनाने की टेक्निक को सीख रहे थे। हालांकि शुरुआत में एलेक्स को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि रिसेप्शनिस्ट की जगह पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट को बिठाया गया होता है जो एलेक्स की एंट्री को खारिज कर देती है। लेकिन एलेक्स बिना कोई परमिशन लिए अपनी रोबोटिक बिल्ली के साथ डायरेक्टली अंदर चला जाता है जहां पर वो अपनी सीनियर जूलिया से मिल रहा था जो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। जूलिया एलेक्स को अपने सारे स्टूडेंट से मिला रही थी जो अलग अलग टाइप के रोबोट्स बनाना सीख रहे थे। उन सभी बच्चों को ये जानकर काफी ज्यादा खुशी होती है कि एलेक्स इन सारी चीजों में महारत हासिल कर रखा है। एलेक्स ने तो कई सारे रोबोट्स तैयार करके रखे थे जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। जूलिया कुछ काम के लिए अंदर चली गई थी तो एलेक्स उन्हीं बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान बांटने लग जाता है। एक स्टूडेंट का घोड़े वाला रोबोट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, लेकिन एलेक्स ने पता नहीं उस रोबोट को कौन सा कमांड दिया जिससे कि वो प्रॉपरली काम करने लगा। एलेक्स की इतनी एडवांस स्किल्स देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। अब जूलिया एलेक्स को लेकर अपने ऑफिस में चली गई थी। वो एलेक्स को उसके छोड़े गए सारे प्रोजेक्ट दिखाती है जो वो पूरा करने वाला था, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि एलेक्स को ये छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अब जूलिया एलेक्स से चाहती है कि हमने इन रोबोट्स को अच्छी तरीके से बना तो दिया है, लेकिन इन सभी के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स नाम की कोई टेक्नोलॉजी इंक्लूड करनी पड़ेगी जिससे कि एक अलग ही टाइप के रोबोट्स को बनाया जा सके। एलेक्स भी इन सारी चीजों के लिए रेडी हो जाता है। अब जूलिया एलेक्स को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए चली गई थी। रास्ते में एलेक्स अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एना को देखता है जो कुछ बच्चों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही थी। कहीं न कहीं एना का भी रोल होता है एलेक्स की जिंदगी में यहाँ से जाने के लिए। वो हमें आने वाले कुछ सेकंड्स में पता ही चल जाएगा। अब एलेक्स इतने सालों बाद फिर से अपने घर पर वापस आया था जहाँ पर उसकी सारी यादें ताजा हो गयी। सभी की सभी चीजें वैसे ही पड़ी हुई थी जिसे कि एलेक्स बड़े प्यार से देखता और अपनी इमेजिनेशंस की दुनिया में खो जाता। एलेक्स ने तो जूलिया से कह दिया था कि वो अपने रिसर्च का सारा काम अपने घर से ही करेगा। जूलिया भी कहती है कि तुम्हें जिन जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमारी कंपनी तुम्हें यहाँ पर भिजवा देगी। जूलिया ने एलेक्स को ये भी बताया कि हम जिस टाइप के रोबोट का क्रिएट करना चाहते हैं वो किसी बच्चे की तरह हो और उनका पूरा बिहेवियर एक बच्चा ही होना चाहिए। अगले दिन एलेक्स के घर पर कंपनी वालों ने मैक्स नाम का एक रोबोट भेज दिया था जो उसके घर के सारे काम किया करेगा। मैक्स ने आते ही घर को नीट एंड क्लीन कर दिया और खाना बनाकर एलेक्स को देने लगा। कंपनी वाले चाहते थे कि इस बार एलेक्स सिर्फ अपनी रिसर्च पर फोकस करे, बाकी किसी और काम पर नहीं। अगले दिन एलेक्स लेबोरेटरी में जाकर जूलिया के साथ कई सारे बच्चों की बिहेवियर वाली चीजें देखता है जिससे कि उसे रोबोटिक चीजें बनाने में मदद मिल सके। लेकिन एलेक्स को पता नहीं क्यों ये सारी चीजें पसंद ही नहीं आ रही थी।
एलेक्स अब लाना के क्लास में आ गया था क्योंकि वो एक प्रोफेसर बन चुकी थी और बच्चों को पढ़ा रही होती है। क्लास खत्म होने के बाद एलेक्स अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लाना से बहुत सारी बातें करता है। अब शाम होने के बाद एलेक्स घर की तरफ बढ़ने लगा था। वो तो ग्राउंड पे खेलते हुए कई सारे बच्चों की बिहेवियर को नोटिस कर रहा था। तभी अचानक एलेक्स की नजर रेड कपड़े पहने वाली एक लड़की पर जाती है जिसका नाम एवा होता है और कहानी की शुरुआत में इसी लड़की को दिखाया गया था। एलेक्स को एवा का बिहेवियर बाकी बच्चों से काफी अजीब दिखाई देता है। वो काफी मैच्योर और अच्छी तरीके से बात कर रही थी। एलेक्स ने एवा को चॉकलेट दिया और वो वहाँ से चली गई, पर एलेक्स को देखकर लग रहा था कि उसे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। इन सारी चीजों के बाद एलेक्स अपने घर पर आ जाता है। वहाँ पर पता चला कि मैक्स ने उसके घर के सारे काम कर दिए हैं। साथ ही साथ मैक्स ने एलेक्स के लिए काफी अच्छा खाना भी बनाया था। इतने कम समय में मैक्स एलेक्स की बिल्ली से बहुत ज्यादा क्लोज भी हो जाता है। दोनों ही भले से रॉबोट्स थे, लेकिन उनका रिलेशन एक दोस्त जैसा होता है। यहाँ चौंकाने वाली बात ये थी कि एलेक्स ने अपनी रोबोटिक कैट को एकदम फ्री माइंड वाला बनाया था, यानी कि वो किसी कमांड के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेगी, बल्कि उसकी भी एक सोचने की क्षमता है जो चाहे कुछ भी कर सकती थी। हालांकि ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने अब तक अलाउ नहीं की होती, लेकिन एलेक्स का मानना था कि हमें रोबोट्स पर कंट्रोल करके नहीं रखना चाहिए। अब एलेक्स डिनर करने के बाद अपने उस नए प्रोटोटाइप मॉडल को बनाने में लग जाता है, जिसके ऊपर काम करके उसे एक ऐसा रोबोट तैयार करना था जिसके अंदर इंसानों की तरह ही सोचने की क्षमता हो और इमोशंस हो। एलेक्स को बहुत सारे आइडियाज आ रहे थे, इसीलिए उसने टेस्टिंग के लिए अपने लिए एक मॉडल रोबोट तैयार कर लिया। वो अपना सारा रोबोटिक आइडिया उसी प्रोटोटाइप पे एक्सपेरिमेंट करता और देखता है कि प्रॉपर बना है कि नहीं। मैक्स भी एलेक्स को गाइड कर रहा था कि उसे कौन कौन से इमोशन वाले रोबोट्स की जरूरत पड़ सकती है। अब देर रात तक काम करने के बाद एलेक्स तो अपने लेबोरेटरी में ही सो गया था। अचानक एलेक्स को अपने बड़े भाई डेविड का कॉल आता है, जो कह रहा था कि मेरे यहाँ पर खाना खाने आ जाओ। एलेक्स इनविटेशन एक्सेप्ट करके अपने बड़े भाई के घर पर चला गया था, लेकिन वहाँ पर जाते ही एलेक्स ने देखा कि उस जगह पर लाना भी मौजूद है, और लाना और कोई नहीं बल्कि डेविड की वाइफ है, यानी कि एलेक्स की एक्स गर्लफ्रेंड उसकी भाभी बन चुकी है। एलेक्स पूरी तरीके से शॉक हो गया था, और अब तो कमरे के अंदर से वही लड़की बाहर निकलती है जिसका नाम एवा था। एवा तो डेविड और लाना की बेटी थी। जब ये सारी चीजें एलेक्स को अचानक पता चली तब वो थोड़ा सा शॉक हो चुका था। उसने अपने बड़े भाई से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से ही शादी कर लेगा। अब वो सब मिलकर डिनर टेबल पर बैठकर डिनर करने लग जाते हैं। एलेक्स एवा और लाना से काफी सारी बातें करके उनका वीडियो भी निकाल रहा था, जैसे कि एलेक्स के मन में कुछ बातें हैं जो जाहिर नहीं कर पाता। अब अपने घर पर आने के बाद एलेक्स लगातार उन्हीं वीडियोस को देखता रह जाता है। वो कभी लाना को देखता तो कभी एवा को। एलेक्स को किसी भी एंगल से नहीं लग रहा था कि ये लाना की बेटी है। मैक्स एलेक्स को इस तरीके से परेशान होकर कह रहा होता है कि तुम्हें जिस टाइप का प्रोटोटाइप बनाना है उसके लिए इस लड़की के इमोशन सबसे बेस्ट लग रहे हैं और तुम्हें इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते थे। एलेक्स भी कहीं न कहीं इन सारी चीजों के बारे में काफी अच्छे से सोचने लगा था, पर अभी उसका पूरा ध्यान लाना के ऊपर होता है। अब एक दिन जब एलेक्स अपने लेबोरेटरी में काम कर रहा था तभी उसके घर के बाहर कोई पत्थर मार रहा होता है। एलेक्स ने जब जाकर देखा तब वहाँ पर तो एवा मौजूद थी, जो एलेक्स से मिलने आई हुई होती है। एलेक्स भी एवा को अपने लेबोरेटरी में लाकर उसे सारी चीजें दिखा रहा था। यहाँ पर एलेक्स को एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, इसीलिए उसने सोचा कि एवा की इमोशंस का फायदा उठाया जाए। उसने एवा को अलग अलग तरीके के पिक्चर्स दिखाना स्टार्ट किया और एवा से कहा कि इन सारी चीजों को देखकर तुम्हारा सबसे पहला इंप्रेशन क्या बनता है। दरअसल एलेक्स इन सारी चीजों का एक रिकॉर्ड बनाना चाहता था जिससे कि वो अपने प्रोटोटाइप में यूज कर सके, क्योंकि प्रोटोटाइप के अंदर एक मेन हिस्सा था और वो है इमोशन। डिजिटल इमोशंस के लिए सबसे पहले एलेक्स को असली इंसानों के डेटा सेट बनाकर जमा करना पड़ेगा और उन्हें अच्छे से प्रोसेसिंग करने के बाद ही वो रोबोट के अंदर डालेगा। हालांकि थोड़ी देर में बोर होकर एवा वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। एलेक्स एवा को बताता है कि मैं एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार कर रहा हूँ जिसके अंदर इंसानों की तरह इमोशंस और सोचने समझने की क्षमता होगी, इसीलिए मुझे किसी ऐसे बच्चे की तलाश है जिसकी मैं इमोशंस कलेक्ट कर सकूं और इस रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर दूं। एवा भी पता नहीं क्यों एलेक्स की सारी बातें समझते रहती है और उसे कहीं न कहीं इन एक्सपेरिमेंट में मजा भी आने लगा था। एवा जब अपने मॉम लाना के पास पहुंचती है तब उसने सारी बातें बता दी थी कि वो एलेक्स के घर पर गई और उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे। ये सुनने के बाद लाना काफी गुस्सा हो जाती है। उसने तो कह दिया था कि आज के बाद तुम एलेक्स के पास कभी मत जाना। एवा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम ये करने से उसे क्यों रोक रही है।
अब यहाँ एलेक्स जूलिया से मिलकर कुछ बातें कर रहा होता है कि हम जो प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं उसे एक लड़का ना होकर एक लड़की में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस एज के दौरान लड़के से ज्यादा लड़कियां बहुत ही ज्यादा हैप्पी और इंटरेस्टिंग होती हैं, जिससे कि शायद हमारे प्रोजेक्ट को और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सके। जूलिया ने एलेक्स को कहा कि तुम्हें जिस तरीके से ठीक लगता है तुम वैसा करो, क्योंकि एट द एंड ये सारा प्रोजेक्ट तुम्हारा है और तुम्हें ही रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं। एलेक्स जब जूलिया से सारी बातें करके बाहर निकल रहा था तब उसकी मुलाकात लाना से होती है। लाना एलेक्स से कुछ बातें करना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों साथ में चलते रहते हैं। दरअसल लाना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि एलेक्स अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट में एवा को शामिल करे, क्योंकि बाकी पेरेंट्स की तरह लाना को भी अपनी बेटी की फिक्र थी। अब यहाँ काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद एलेक्स लाना की सारी बातें समझ गया था। अगले दिन एवा फिर से एलेक्स के पास आ जाती है, लेकिन इस बार एलेक्स ने एवा को साफ साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल भी शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स इन सारी चीजों के खिलाफ हैं और आज से तुम मुझसे मिलने भी मत आना। एवा बताती है कि भले ही मैं एक्सपेरिमेंट के लिए ना आ सकूं, लेकिन हम नॉर्मल बातचीत तो कर सकते हैं। एलेक्स तो अब एवा को इन सारी चीजों के लिए मना भी नहीं कर पा रहा था। अब वो दोनों थोड़े मजे के लिए आइस स्केटिंग करने चले जाते हैं। एलेक्स को इतनी अच्छी आइस स्केटिंग नहीं आती थी, इसीलिए एवा उसे सिखा रही होती है। दोनों साथ में एक बाप बेटे की तरह काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। आइस स्केटिंग करने के बाद एवा और एलेक्स तो बर्फीले पहाड़ की थोड़ी ऊंचाई पर भी गए एक बहुत ही अच्छा नजारा देखने के लिए। एवा एलेक्स को पॉइंट आउट करके बताती है कि उसका घर कहाँ पर है और साथ ही साथ उसने कहा कि शायद तुम्हारा घर वहाँ पर हो सकता है। एलेक्स ने एवा को बोल दिया था कि मैं अपने बड़े भाई डेविड के साथ बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि एलेक्स ने कुछ सालों पहले लाना की वजह से ही इस जगह को छोड़ा था। अब एवा को घर पर छोड़ने के बाद एलेक्स लेबोरेटरी में आकर कुछ रिसर्च करने लग जाता है। पता नहीं क्यों एलेक्स एवा की फुटेज को बार बार चेक कर रहा था। उसे कहीं न कहीं सबूत मिल रहे थे एक बहुत ही बड़े सीक्रेट की। तब जाकर एलेक्स ने जो उस प्रोटोटाइप रोबोट को बनाया था वो एवा की फोटोज को देखकर कहता है कि एवा की शक्ल तुमसे बहुत ज्यादा मिलती है। इस बात पर एलेक्स सोचने लगा था कि एवा भी 10 साल की है और एलेक्स ने भी 10 साल पहले ही लाना को छोड़ा था, पर वो इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब एलेक्स ने तो प्रोटोटाइप रोबोट की बातों को बहुत ही ज्यादा नीचा दिखा दिया था। वो भरोसा ही नहीं करता कि ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन पता नहीं इन सारी चीजों की वजह से उस प्रोटोटाइप रोबोट को गुस्सा आ गया। वो तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर सारी चीजें गिराने लग जाता है। उस रोबोट ने तो एलेक्स को चोट पहुंचाने के लिए चाकू उठाकर उसकी तरफ मार दिया। एलेक्स की तो बाल बाल जान बचती है। तब जाकर एलेक्स ने उस प्रोटोटाइप रोबोट को बंद करने का कमांड दे दिया था, जिससे कि वो तुरंत ही वहां पर गिरकर एकदम शट डाउन हो जाता है। अब अगले दिन एलेक्स एक पार्टी में मौजूद था जहां पर डेविड और लाना भी होते हैं। डेविड और लाना एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। एलेक्स अब लाना से परमिशन मांगता है कि क्या वो उसके साथ थोड़ी देर के लिए डांस कर सकता है कि नहीं, जिसके बाद अब एलेक्स और लाना एक दूसरे को टच करके डांस करने लगे थे। डेविड ये सारी चीजें देख नहीं पाता और वो बाहर की तरफ निकल जाता है। हालांकि लाना और एलेक्स का ब्रेकअप हो चुका था बहुत सालों पहले, लेकिन कहीं न कहीं अभी उनके बीच वो छोटा सा प्यार होता है जैसे कि वो दोनों बाहर नहीं निकालना चाहते थे। अब लाना यहाँ पर डेविड को ढूंढते हुए बाहर आ गई थी। एलेक्स भी लाना की मदद कर रहा होता है, लेकिन दोनों थोड़ी ही दूर जाने के बाद एलेक्स ने पता नहीं क्यों लाना को किस कर लिया था। लाना भी पूरी फील के साथ एलेक्स को किस करते ही जा रही थी, लेकिन वो फिर से अपसेट होकर वहाँ से जाने लग जाती है। और अब अचानक अगले ही मोमेंट में डेविड पीछे से आकर अपने छोटे भाई एलेक्स को मारने लगा था, क्योंकि उसने सारी चीजें देख ली होती हैं। डेविड ने तो एलेक्स से कह दिया था कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एलेक्स जब इस हालत में अपने लेबोरेटरी में जाता है तब उसका रोबोट मैक्स ने उसे गले लगा लिया था, क्योंकि एलेक्स ने तो मैक्स के अंदर की फीलिंग्स काफी बढ़ा दी होती हैं, जिससे कि अब मैक्स समझ पा रहा था कि एलेक्स काफी ज्यादा उदास है और उसे सपोर्ट की जरूरत है। एलेक्स का दिमाग इन सारी चीजों से एकदम फटा जा रहा था कि वो क्या करे। अब एलेक्स अगले दिन जाकर जूलिया से कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट अब आगे नहीं बढ़ा सकता, मैं वापस अपने पुराने घर पे जाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं खुश था। जूलिया ने एलेक्स से कहा कि क्या ये सारी चीजें लाना की वजह से हो रही हैं? एलेक्स इन सारी चीजों का ज्यादा कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। वो तुरंत ही एवा से मिलने गया था और उसे बता रहा होता है कि मैं बहुत ही कम दिनों के लिए यहाँ पर रहने वाला हूँ और अब मैं अपने टाउन वापस लौट जाऊंगा। एवा तो ये बात सुनकर बहुत ही उदास हो जाती है, क्योंकि इतने कम समय में उसका एलेक्स के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन बन चुका था। वो तो एलेक्स को एक तरीके से अपना फादर भी मानती थी। एलेक्स अब अपने लेबोरेटरी में आकर अपनी सारी पैकिंग करने लग जाता है, पर थोड़ी ही देर में वहाँ एलेक्स के पास लाना आ गई थी, जो एलेक्स से माफी मांग रही होती है सभी चीजों के लिए। और अब बात करते करते दोनों ही एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, जैसे कि उनका प्यार इतने सालों से कहीं बंद पड़ा था।
अब यहाँ पर लाना एलेक्स को कुछ बातें बता रही थी कि एवा डेविड की बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है, लेकिन जब वो पैदा हुई थी तब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, इसीलिए उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे कि आज वो जिंदा है। लाना जब एलेक्स को ये सारी बातें बता रही थी तब एवा ने ये सब सुन लिया होता है, जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। एवा तुरंत ही उन पहाड़ी वाले इलाकों की तरफ भागने लगी थी जिससे कि लाना ने देख लिया होता है। लाना तुरंत ही एवा को बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन लाना ने कहा कि तुम यहीं पर वेट करो। लाना जल्द से जल्द बर्फीले वाले पहाड़ के ऊपर जाती है जहाँ पर एवा बेहोश पड़ी हुई थी। वो जल्द से जल्द एवा की पीठ पर लगी हुई स्किन को निकालती है और वहाँ की चिप के अंदर कुछ चेंजेस करने लग जाती है, जिससे कि हमें साफ साफ पता चल रहा था कि एवा एक रोबोट है जिसके पास इंसानों जैसे ही इमोशंस और फीलिंग्स थे। थोड़ी देर में लाना ने एवा को होश में ला दिया था। एवा को भी सब कुछ पता चल गया होता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, जिसकी वजह से वो लाना को अपने से दूर रहने के लिए कह रही थी। तभी लाना का एक लॉकेट नीचे गिर गया था, लेकिन जब लाना फिर से एवा के पास जाने की कोशिश कर रही थी तब एवा ने फिर से धक्का दिया, जिससे कि लाना फिसलकर पहाड़ के एकदम कॉर्नर पर आ जाती है। एवा पूरी तरीके से डर गई थी, इसीलिए वो लगातार एलेक्स की तरफ भागने लगी। ये वही सीन होता है जिसे कि हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। बदकिस्मती की बात ये थी कि लाना उतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और अब एवा एलेक्स के पास पहुंचकर बेहोश हो गई थी। एलेक्स एवा को घर के अंदर लेकर जाता है और एलेक्स को बताता है कि लाना चोटिल हो चुकी है। जल्द से जल्द लाना को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एलेक्स भी एवा को लेकर वहां लाना के पास आ गया होता है, लेकिन तब तक लाना की इंजरी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसकी मृत्यु हो गई थी। एवा बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी क्योंकि वो लाना की मौत को खुद का ही जिम्मेदार मान रही थी, जिसकी वजह से एवा के सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं कर पाते। अब यहाँ जूलिया ने एलेक्स को एकदम शांत स्वभाव से बताया कि अब हम एवा को जिंदा नहीं रख सकते क्योंकि उसने जाने अनजाने में एक इंसान की जान ले ली है, और अगर ऐसे प्रोजेक्ट हम और भी बनाते रहें तब इंसानी प्रजाति खतरे में पड़ जाएगी। एलेक्स तो बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने लगा था कि वो तो एक छोटी बच्ची है, आखिर वो क्या कर लेगी, लेकिन जूलिया के इंस्ट्रक्शन साफ थे, एवा को खत्म करना ही होगा। एलेक्स भी इन सारे रूल्स की वजह से एकदम मजबूर हो जाता है। वो तो एवा के साथ उसके अंतिम पल गुजार रहा था और उसे आखिरी बार आइस स्केटिंग करते हुए देख रहा था। एवा एलेक्स से कहती है कि क्या तुम मुझ में कुछ चेंजेस करके मेरी सारी इमोशंस हटा नहीं सकते जिससे कि मैं किसी को भी चोट ना पहुंचा सकूं। लेकिन एलेक्स की शांति को देखकर एवा समझ जाती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और अब एलेक्स एवा को हमेशा हमेशा के लिए सुलाने के लिए आ जाता है। एलेक्स तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो एवा को इस तरीके से मारे, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। एलेक्स ने एवा से कह दिया कि आखिर तुम्हें आंखें बंद करने पर क्या दिखाई देता है, और ये एक कमांड था हमेशा के लिए शट डाउन होने का, जिसे सुनने के बाद एवा के सारे सिस्टम और उसकी यादें पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। यानी कि एवा हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी थी और हमारी ये कहानी इसी सैड एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।